नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान क्षेत्र से हमारा तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय सामग्री क्या है। परंतु विषय सामग्री के संबंध में राजनीतिक विचारक एक मत नहीं है। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न विचार प्रकट किए, ठीक उसी प्रकार उसके क्षेत्र के संबंध में भी उन्होंने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन का मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है। प्रथम परंपरागत दृष्टिकोण और द्वितीय आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान क्षेत्र के संबंध में पहला परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रमुख विचारकों के विचार हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले गार्नर ने राजनीति विज्ञान क्षेत्र के बारे में तीन बातें शामिल हैं। पहली, राज्य की उत्पत्ति एवं उसकी प्रकृति के संबंध में खोज करना। दूसरी, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनके इतिहास तथा उनके विभिन्न रूपों का अध्ययन करना। और तीसरी, इस अध्ययन के आधार पर जहाँ तक संभव हो सके राजनीतिक प्रगति और विकास नियमों का निर्धारण करना। ठीक इसी प्रकार गेटेड ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी तीन बातें सम्मिलित करता है। पहली है राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं एवं सिद्धांतों के विकास का अध्ययन करना। दूसरी, वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं तथा विचारधाराओं का वर्णन, उनकी तुलना तथा वर्गीकरण करने का प्रयत्न करना। और तीसरी है भविष्य की दृष्टि से राज्य के आदर्श स्वरूप का निश्चय करना। ठीक इसी प्रकार प्रोफेसर गुडनाव ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में तीन बातों को सम्मिलित किया है। पहली, राज्य की इच्छा का निर्माण। दूसरा, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति। और तीसरा है राज्य की इच्छा की क्रियान्विति। विलोबी ने राजनीति के क्षेत्र में कानून को भी शामिल किया है। उनके शब्दों में राजनीति विज्ञान जिन तीन महान विषयों की व्याख्या करता है वह है राज्य, सरकार तथा कानून। इसी प्रकार सन 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में बनाई गई एक कमेटी ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया था, जिसमें पहला है राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारकों का इतिहास। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय शासन, प्रादेशिक और स्थानीय शासन, लोक प्रशासन, राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे राजनीतिक दल समूह और लोकमत, राजनीतिक दल समूह समुदाय, सरकार व प्रशासन में नागरिकों का सहयोग तथा लोकमत। और चौथी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रशासन। इस विषय पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात संसार के राजनीति शास्त्रियों ने सन 1952 में होने वाली ऑक्सफोर्ड की अपनी बैठक में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा निर्धारित उपयुक्त विषयों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वीकार कर लिया। उपयुक्त समस्त विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 6 बातों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहली है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। दूसरी, राज्य का अध्ययन। तीसरी, सरकार का अध्ययन। चौथा, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। पांचवा, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। मानव के राजनीतिक जीवन के संबंध में जैसा पहले कहा जा चुका है कि मानव जीवन के विभिन्न पक्षों, जैसे राजनीति विज्ञान मानव के जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन नहीं करता है, वह उनके केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके अनेक प्रकार के राजनीतिक विचार और राजनीतिक कार्यकलाप होते हैं। राजनीति विज्ञान इन मनुष्यों तथा कार्यकलापों का ही अध्ययन करता है। यह हम सभी जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी बहुमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की स्थापना की है। राज्य सभ्य जीवन की पहली आवश्यकता है। राज्य मनुष्य को केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता, वरन वह मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करने में भी सहायता देता है।
दूसरा, राज्य के का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य का अध्ययन माना जाता है। प्रोफेसर गुडनाव ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था का अध्ययन करता है। इसी प्रकार प्रोफेसर गेटेल का भी यही मत है कि राजनीति विज्ञान राज्य के भूतकालीन स्वरूप की ऐतिहासिक खोज, उनके वर्तमान स्वरूप की विश्लेषणात्मक व्याख्या तथा उनके आदर्श स्वरूप की राजनीतिक और नैतिक विवेचना करता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन करता है। राज्य के अतीत का अध्ययन। राज्य के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए राज्य के भूतकालीन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसी अध्ययन में हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसे वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में किन किन अवस्थाओं को पार करना पड़ा और समय समय पर राजनीतिक संस्थाओं तथा विचारधाराओं में क्या क्या स्वरूप धारण किए। वर्तमान समय में हम राज्य को का जो स्वरूप देखते हैं, यह सैकड़ों वर्षों के विकास का एक परिणाम है। राज्य का प्रारंभिक स्वरूप परिवार था। परिवार आगे चलकर जनपदों का विकास हुआ। प्राचीन यूनान में जनपदों को नगर और राज्य कहा जाता था। इन राज्यों में आपसी संघर्ष तथा हार जीत के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात जनसत्ता के आधार पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ। वर्तमान समय में हम विश्व राज्य की कल्पना करने लगे। तो राज्य के जो बदले हुए स्वरूप के साथ साथ मनुष्य के राज्य संबंधी विचारों में भी परिवर्तन होता आया है। प्राचीन समय में राजा को देवताओं का स्वरूप समझा जाता था। उसकी आज्ञा देवी आज्ञा के समान समझी जाती थी। वर्तमान समय में राज्य की प्रभु सत्य शक्ति राजा में निहित न होकर के किसमें निहित है? जनसाधारण में निहित है। इस प्रकार वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और राजनीतिक विचारधाराओं के ऐतिहासिक विकास की विवेचना की जाती है। दूसरा है इसमें राज्य का अध्ययन में दूसरा है राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन। राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करता है। इसमें राज्य के वर्तमान स्वरूप के साथ साथ उसके उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र पर भी विचार किया जाता है। वर्तमान समय में राज्य के कार्य क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। राज्य के आंतरिक क्षेत्रों के अंतर्गत समाज में शांति और व्यवस्था कायम करना, अपने नागरिकों का बहुमुखी विकास करना, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य आते हैं। और राज्य के बाह्य कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तथा कूटनीतिक संबंध कायम करना, दूसरे देशों से युद्ध व संधि की घोषणा करना, विश्व शांति की समस्याओं पर विचार करना आदि कार्य आते हैं। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, गांधीवाद आदि विभिन्न सिद्धांतों का जन्म हुआ। पिछली 2 दशाब्दियों से राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधिक वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी होता जा रहा है। उसके अध्ययन क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार, निर्णय, नियंत्रण, शक्ति, सत्ता, प्रभाव, औचित्यता इत्यादि के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, राज्य के भावी स्वरूप का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में केवल राज्य के अतीत की व्याख्या तथा वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण ही नहीं होता, बल्कि इन दोनों के आधार पर भविष्य में राज्य के आदर्श स्वरूप की भी कल्पना की जाती है। राज्य के स्वरूप, उद्देश्य और कार्य के संबंध में समय समय पर राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ, जो आदर्श राज्य के संबंध में अपने अपनी परिकल्पना हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ। व्यक्तिवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने के पक्ष में है। समाजवाद अपने कार्य क्षेत्र की वृद्धि चाहता है। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समकक्ष मानकर उसके कार्य क्षेत्र को कम करने के पक्ष में है। साम्यवाद एवं अराजकतावाद राज्य को एक दूषित संस्था मानकर राज्यविहीन समाज को आदर्श व्यवस्था मानते हैं। और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों को समाप्त करके उनके स्थान पर एक विश्व राज्य की कल्पना प्रस्तुत करते हैं। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भावी तीनों स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है।
तीसरा है सरकार का अध्ययन। सरकार राज्य का आवश्यक अंग है। राज्य तो केवल अमूर्त समझता है, सरकार राज्य का मूर्त रूप है। वास्तव में राज्य के प्रयोजन और उद्देश्यों एवं कार्यों की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से ही होती है। अतः सरकार के अध्ययन के बिना राज्य का अध्ययन अधूरा तथा अव्यवहारिक है। कभी सरकार का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति राजा में केंद्रित थी। उसके बाद सरकार का स्वरूप कुलतंत्रात्मक हो गया। आधुनिक समय में सरकारों का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है, जिसमें सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है। आज सरकारें अपने कार्य अपने तीन प्रमुख अंगों से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से संपन्न करती हैं। इनके अतिरिक्त इसे संसार के विभिन्न देशों में सरकार के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ, एकात्मक सरकार है तो कहीं संघात्मक सरकार है, कहीं संसदीय सरकार है तो कहीं अध्यक्षात्मक सरकार है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में सरकार के निर्माण में राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, चुनाव प्रणाली आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः राजनीतिक विज्ञान में हम सरकार के विभिन्न स्वरूपों, उसके प्रकारों, उसके तीन प्रमुख अंगों, अन्य अंगों के आपसी संबंधों तथा उनके संगठन आदि का अध्ययन करते हैं। चौथा है स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करता है। स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए वह पंचायतों, नगरपालिकाओं, अन्य स्वायत्त संस्थाओं के गठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का अध्ययन करता है, जिसके निराकरण के लिए राष्ट्रीय सरकार के गठन और उसके स्वरूप और उसके प्रकार, उसकी कार्य प्रणाली का भी अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त आज वैज्ञानिक प्रगति के कारण संपूर्ण संसार एक इकाई बन गया है। इसके कारण एक देश में जो घटनाएं घटती हैं उसका अन्य देशों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा उनके निराकरण के उपायों पर भी विचार किया जाता है। पांचवा है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राज्य के आदर्श स्वरूप तथा उसके कार्य क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए प्राचीन काल से ही राजनीतिक शास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए। आधुनिक काल में भी इस दृष्टि से व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, श्रेणी संघवाद, श्रेणी समाजवाद, फासीवाद, गांधीवाद, सर्वोदय आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। राजनीति विज्ञान में इन सब विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। छठा है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन भी किया जाता है। समस्त राजनीतिक जीवन का संचालन इन संस्थाओं के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में देश के संविधान तथा शासन की अपेक्षा राजनीतिक दलों एवं दबाव गुटों के अध्ययन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। इसी कारण राजनीति विज्ञान में अब इनके अध्ययन पर जोर दिए जाने लगा। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान विश्व सरकार की स्थापना की दिशा में किए जाने वाले प्रयत्नों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विधि, विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों, राजनय, विदेश नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, युद्ध तथा संधि आदि से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है। इसमें इस बात पर भी विचार किया जाता है कि विभिन्न देशों के आपसी संबंधों को किस प्रकार मधुर बनाया जा सकता है। अब दूसरा है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में क्या, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र मूल्य एवं लक्ष्यों के साथ साथ राज्य सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन, राजनीतिक दल, विचारधाराएं, प्रमुख सरकारें और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय प्रशासन आदि का अध्ययन करता है। किंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इस संबंध में मुख्य बिंदुएं निम्न प्रकार है। पहली है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर
अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव और उसका व्यवहार है, क्योंकि मानव और उसके व्यवहार ही समस्त राजनीतिक संस्थाओं की चालक शक्ति है। दूसरा है, आधुनिक राजनीति शास्त्री यह भी मानने लगते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के साथ साथ एक भावनाशील प्राणी भी है, जिसके अपने कुछ संस्कार, आदतें, संवेग, भावनाएं, दृष्टिकोण हैं जो वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील हैं। अतः ऐसी स्थिति में यदि हम मानवीय व्यवहार का सही अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले समस्त वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन परिस्थितियों का अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है। तीसरा है, अब तक ये माना जाने लगा कि मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन एकांत में नहीं बल्कि समाज में रहकर ही व्यतीत करता है। अतः व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को उसके संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही सही ढंग से समझा जा सकता है। अतः इस दृष्टि से वर्तमान समय में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों, राजनीतिक एवं अराजनीतिक समुदायों का अध्ययन करना भी राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र बन गया है। और चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ नए उप क्षेत्र विकसित हुए। वहाँ इसके प्रतिपाद्य विषय हैं राजनीतिक मनुष्य, उसका व्यवहार, समूह, संस्थाएं, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारधाराएं, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान शोध पद्धतियां और सांख्यिकी सर्वेक्षण आदि। और पांचवा है, आर्नल्ड ब्रखत ने अपनी पुस्तक में आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन इकाइयों को इस प्रकार से बताया है: समूह, संतुलन, शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव, क्रिया, विशिष्ट वर्ग का अभिजन, निर्णय और निर्णय प्रक्रिया, पूर्वभाषित प्रक्रियाएं तथा अन्य कार्य। तो ये थे वर्तमान परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन। अब आधुनिक और परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की तुलनात्मक अध्ययन और करेंगे। तो इन दोनों की तुलना, परंपरागत और आधुनिक की तुलना है। पहला है राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर मानव व्यवहार का अध्ययन। वो राजनीतिक परंपरागत में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था और आधुनिक में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अन्यता के स्थान पर अंत अनुशासनात्मकता पर बल। पहले क्या है, केवल राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्यता सबसे अलग रूप में करता था, लेकिन अब वर्तमान में अंत अनुशासन, उसके स्थान पर अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। तीसरा है, मूल्य निरपेक्षता के स्थान पर मूल्य सापेक्षता के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्य सापेक्षता पर जोर दिया जाता था और आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाता है। चौथा है, आदर्श के स्थान पर यथार्थ पर बल दिया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में आदर्श पक्ष पर अधिक बल दिया जाता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में यथार्थ पे ज्यादा बल दिया जाता है। पांचवा है, नवीन पद्धतियों के प्रयोग पर बल। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए दार्शनिक, चिंतनात्मक, ऐतिहासिक इन पद्धतियों पर जोर दिया जाता है, और जो आधुनिक दृष्टिकोण में उनमें नवीन अध्ययन पद्धतियों पर जैसे प्रयोक्षण, परीक्षण इत्यादि पर बल दिया जाता है। छठा है, अध्ययन मुक्त। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं जहां भी उपलब्ध हों, चाहे वे समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र के विषय में हों अथवा व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व से संबंधित हों, अब विज्ञान के अध्ययन के विषय बन गए हैं। और सातवां है, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत सिद्धांतों का कोई ठोस अथवा वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ये सिद्धांत निर्माण की मान्यताओं पर आधारित होते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। और आठवां, औपचारिक अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल। परंपरागत दृष्टिकोण में मात्र औपचारिक अध्ययन पर बल देता है, किंतु आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं व साधनों के अध्ययन को अधिक महत्व देता है जो राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। और नौवां है, प्रामाणिकता पर बल। परंपरागत दृष्टिकोण अनुमानों एवं कल्पनाओं पर अधिक आधारित है, फलस्वरूप उसके निष्कर्षों में
प्रामाणिकता का अभाव है। इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण ठोस तथ्यों एवं वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है, जिसके कारण उसके निष्कर्षों में प्रामाणिकता पाई जाती है। इसी आधार पर यह सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने की दिशा में प्रयत्नशील है। तो ये था अपना राजनीति विज्ञान का क्षेत्र